वेलकम टू एग्ज़ाम एनर्जी। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम एनर्जी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपसे भौतिक विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ये जो सीरीज़ है हमारी, ये 250 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जिसमें अगर आप सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन रुकने के चांसेस नहीं होते हैं। सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। क्या है एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क? बॉक्साइट है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो याद रखना भैया, याद रखना साथियों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा? टेलीफोन का। अगर अब पूछा जाए कि राडार का आविष्कार किसने किया, तो राडार का आविष्कार जो किया है भाइयों, लिख लो आप, वॉट ने। किसने? वॉट ने। किसने? वॉट ने किया। किसका? रडार का आविष्कार। याद रखना, रडार का जो आविष्कार है वॉट ने किया। अब अगर भाइयों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो वो जेम्स वाट ने किया। किसने किया? जेम्स वाट ने किया। इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे। किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग करते हैं? अगर हम पीछे देखना चाहते हैं तो कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? तो ये क्वेश्चन का आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस का हम उपयोग पीछे देखने के लिए करते हैं वाहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड को किसके रूप में प्रयोग करते हैं? डायोड को किसके रूप में प्रयोग करते हैं? तो हम डायोड को जो है वो रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लोटिंग पेपर, क्या एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? कोई आपने देखा होगा ब्लोटिंग पेपर को, वो स्याही कैसे सोखता है? तो जो ब्लोटिंग पेपर है वो किस प्रक्रिया से स्याही सोखता है? वो है केशिका, मीन्स कैपिलरी क्रिया से। किससे सोखता है? कैपिलरी क्रिया से ब्लोटिंग पेपर स्याही सोखता है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? याद रखना, ये रंग है और ये तरंगदैर्घ्य है। कौन सा रंग ऐसा है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। वे मेटल डिटेक्टर, क्या वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं? आपने देखा होगा मेटल डिटेक्टर होता है हवाई अड्डे पर, उस पे से जो लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? वो मेटल डिटेक्टर किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो जो मेटल डिटेक्टर है वो फैराडे के नियम के द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा संचालित होते हैं मेटल डिटेक्टर? फैराडे के नियम के द्वारा संचालित होते हैं। रेफ्रिजरेटर, आपने फ्रिज वगैरह जो होगा उसी को हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन बनेगा आपका कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बताएंगे कि रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर अपना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ध्वनि तरंगें किसमें यात्रा नहीं कर सकती? मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, मीन्स ट्रैवल नहीं कर सकती? तो वो निर्वात में ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। किसमें? निर्वात में। वो कारण इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उन्हें मीडियम नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? कोई माध्यम नहीं मिलता है उन्हें ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थॉमस किलफर्ट अल्बर्ट ने क्या आविष्कार किया? तो याद रखना, थॉमस किलफर्ट अल्बर्ट ने क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थॉमस किलफर्ट अल्बर्ट ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? आपने देखा होगा बादल तैरते हुए नज़र आते हैं हम लोगों को आकाश में, कि कोई कहता है हाँ वो देखो बादल जा रहे हैं, ये जा रहे हैं बादल। तो जो बादल आकाश में तैरते हैं वो किस कारण तैरते हैं? तो बादल जो है निम्न दाब के कारण आकाश में
तैरते हैं। तो आपको बादल जो अगर तैरते हुए दिखाई दें तो समझ लो किसके कारण तैर रहे हैं, वो निम्न दाब के कारण आकाश में तैर रहे हैं। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? किसका? याद रखना, क्रेस्को जो ग्राफ है उसका आविष्कार किसने किया? तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया। किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। क्वेश्चन आएगा आपका, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो आपको बोलना है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। याद रखना, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होगा। एक अच्छा क्रिकेट रक्षक क्षेत्र का, मतलब कोई भी क्षेत्र है उस जो क्षेत्र की रक्षा कर रहा है, एक तेज गेंद को, मतलब गेंद वगैरह जो है वो तेज गेंद आती है उसको कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे करता है। मतलब गेंद के अनुसार कैसे करता है वो, तो आपको लिखना है जो पीछे को करता है गेंद को पकड़ने के लिए वह क्यों करता है? क्योंकि वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा गेंद को अगर वो पकड़ रहा है तो क्या होता है, जो संपर्क के समय, मतलब वो जो गेंद है हाथ में अगर आएगी तो उसमें हमें टाइम लगे, जब तक टाइम लगेगा तो ऐसे ही जो गेंद के जो फोर्स है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। किस में कमी हो जाएगी? गेंद के फोर्स में कमी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी प्रकार का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में रोशनी की गति क्या होती है? किसमें? शून्य में रोशनी की गति क्या होती है? तो शून्य में जो रोशनी की गति है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रखना, शून्य जो होता है, शून्य मीन्स क्या होता है? कोई निर्वात है, उसमें रोशनी की गति क्या होती है? 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड होती है। किसमें? शून्य में गति। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे हमारे अंदर और भी आगे के वीडियो बनाने के लिए इच्छा जागृत हो सके। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें और भी अच्छे क्वेश्चंस हम आपको ला कर देंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू।